तो जो हमने आपको अभी बातचीत की, इसी को ऊर्जाकृत करना कहते हैं। यस सर। ठीक है ना? तो इसको हर व्यक्ति को वो डिलीवरी नहीं हो सकती है, उस तरीके से नहीं समझा सकता है जो मैथिली शरण गुप्त ने समझाया है, क्योंकि मैथिली शरण तो उसमें बिल्कुल रमा हुए हैं, राइट? जी। उनके साथ इतने वर्षों का पुलिस एक्सपीरियंस है, कानून का एक्सपीरियंस है, ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, 13 डिग्री धारी हैं, ठीक है ना? ढेर सारे मेडल्स और अवार्ड लिए हुए बैठे हुए हैं, राइट? तो हर व्यक्ति से वो अपेक्षा की जाना ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमने क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल चलाई हुई है, जिसमें 1800 से अधिक वीडियो हैं। तो जिससे आप बात करें, सबसे पहले उसको बताएं, पहली सीढ़ी है कि आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और संकल्प का हिस्सा ये भी है कि आपको हर दिन एक वीडियो देखना है। तो सामने वाला पूछेगा क्यों देखना है भाई मुझे? तो उसके लिए वो है कि इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ेगा। तो मैथिली शरण गुप्त तो रोज नहीं समझाएंगे, लेकिन मैथिली शरण का वीडियो इसी तरीके से जो बात, जैसे कल तक ये वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। जो अभी बातचीत हमारी हो रही है ना, ये बातचीत भी अपलोड होगी, ठीक है ना? हाँ। तो इस जो आपकी और हमारी बातचीत है, अब आपको समझाओगे तो पूरी बात नहीं समझा पाओगे, लेकिन कोई भी हमारी बात सुन के तो उसमें वही एनर्जी पैदा होगी ना जो मैंने आपके अंदर पैदा की है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो इसका मकसद ये है। फिर दूसरा काम करना है कि यदि वो पहले से ही आपके पास उसका नंबर है, तो आपको ऐप में नीचे जाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4-5 लोगों को जोड़ लिया है, तो वो आपको प्रक्रिया मालूम है कि ऐप की नीचे की तरफ जो है आपकी प्रोफाइल आईडी है, उसको टिक करिए और उसमें उसको जो है ना कॉपी करिए, और उसको जो है ना आप एसएमएस से भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, और टेलीग्राम वगैरह से भी भेज सकते हैं। उसको क्लिक करके जो जुड़ेगा वो आपके रेफरेंस से जुड़ना माना जाएगा, और आपको उस व्यक्ति के जोड़ने के लिए 100 नंबर मिलेंगे। और ये नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे चल के आपको चंद्रगुप्त बनाएंगे, और यही आगे चल के आपको सांसद और विधायक का टिकट देंगे, और यही जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट आपको न केवल चंद्रगुप्त बना के जिताएंगे, बल्कि इसी के आधार पर आप आगे मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि मंत्री और मुख्यमंत्री को तो वो करना है जो मैथिली शरण गुप्त करेंगे। तो हमने अपने आप को लिए आपका चाणक्य बना लिया है, राइट? अब तो आपको चंद्रगुप्त बनना है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रगुप्त बनाना है हमें, इसलिए हमने कहा ही है कि ये चंद्रगुप्त बनने की यात्रा है। आपको चाणक्य नहीं बनना है। चाणक्य ने सब सोच के रखा है, टेक्नोलॉजी क्या करना है, एक्ट में क्या संशोधन होना है, इसमें क्या होना है, उसमें क्या होना है, कैसे ये दुष्ट राजनेता जेल में सड़ेंगे, वो सब व्यवस्था मैथिली शरण गुप्त ने करके रखी है, राइट? और जो नहीं हुई है वो सब विद्वानों को बताया जाएगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ये टेक्नोलॉजी डेवलप करो, इसमें ये डेवलप करो। जब जो है देश का मुख्य व्यक्ति ये बात कहेगा, और जब पूरी जो है ना देश की संसाधन उस दिशा में लग जाएंगे, तो जो काम जो है वर्षों में नहीं होता है वो 3 महीने और 6 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, यस सर। तो इसलिए जो है चंद्रगुप्त चाहिए, और चंद्रगुप्त का कमिटमेंट होना चाहिए कि जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं बस वो होना है, वो करवाना है, राइट? तो हमने 21 जो है ध्येय हासिल वो किए हैं। पहला ध्येय है अंग्रेजों के नियम कानून को बदलना। दूसरा ध्येय है कि जो ये निरंकुश बादशाही व्यवस्था अंग्रेजों की अडॉप्ट की गई है, इसे जो है पारदर्शी बनाना, अकाउंटेबल बनाना। यदि ये गलत निर्णय लेगी तो इसे क्षतिपूर्ति करना होगी जी। जैसे जुडिशरी में देयर विल बी 2 काइंड ऑफ अपील। तो एक तो जो है क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी वो पहले बता देते हैं। बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, गलत एफआईआर दर्ज करोगे तो जेल में सड़ोगे। तो गलत, ये जो है ना आपको लाइसेंस नहीं है कि आप गलत एफआईआर कर दो, गलत, क्योंकि हमारा तो डीएनए खराब है। मतलब ये आपको मतलब यूज के लिए दिया गया, इसका यूज करें मतलब यूजलेस अगर आप कुछ करते हैं नहीं, वो सिस्टम जो है जैसे ही आप गलत एफआईआर करेंगे वो आपको जेल में डाल देगा। वो ये आपको क्योंकि हम तो दुष्ट है ना, हम तो हर चीज का दुरुपयोग करना चाहते हैं। आज कितने जो है लोग बाग जो है ना, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस में, इसमें दहेज वगैरह में सब झूठे नाम लिखा देते हैं। एक व्यक्ति होगा लेकिन पूरा खानदान का नाम लिखा देंगे। तो दुष्टता तो हमारा तो डीएनए खराब हो गया है ना। तो डीएनए टेक्नोलॉजी से बदलेगा ना साला, धीरे से। जब आप धीरे धीरे वो आपका जो है 21 दिन तक यदि आप उसी तक काम को करेंगे तो आपका स्वभाव बन जाएगा, आपका आदत बन जाएगा, आपका संस्कार बन जाएगा। तो हम तो आपके आदत और संस्कार को भी बदल देंगे, चिंता मत करिए, हमें कोई चिंता नहीं है।
जी साहब लोग खराब हैं मैं नहीं कहता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको कैसे ठीक करना है। बिल्कुल। हम आपका स्वभाव बदल देंगे, आपके संस्कार बदल देंगे, और वो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गड़बड़ करेंगे तो जेल में सड़ेंगे। राइट? बिल्कुल। इसमें जो है जो 5 जो सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत है, वो पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन के टेक्निकल सपोर्ट से सबसे मूर्ख पुलिस अधिकारी भी 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर पाएगा, सबसे मूर्ख अधिकारी। ओके। राइट? विद्वानों की बात नहीं कर रहे हैं। राइट? तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 दिन में जो है ना सजा हो जाएगी। अधिकतम 30 दिन में, 3 दिन से 30 दिन के अंदर। तो कुछ प्रकरणों में तो 3 दिन में ही सजा हो जाएगी। ओके। राइट? फिर चौथा है कि इसके लिए एक हमने कानून की ड्राफ्ट बना के भी भेजा है, वो ये दुष्ट राजनेता तो कभी पारित नहीं करेंगे। उसका नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 की लिस्ट 1 में 65C में केंद्र सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो वो कभी नहीं करेगी। तो हमने उसका 30 सितंबर 2020 में एक ड्राफ्ट कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म। ओके। जो अभी विचाराधीन है, जो कभी इनेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम उसे इनेक्ट कर देंगे। तो जो है ये आपको राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी अपराध करने के लिए नहीं दे रहा है। ये सिस्टम खुद जैसे ही आप अपराध करोगे आपकी एफआईआर दर्ज करा देगा, आपके जो ना काट साक्ष्य देके आपको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो आपकी राइट टू प्राइवेसी इज देयर टिल जब तक आप शरीफ हैं। जैसे ही आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे, जैसे ही आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे, ये सिस्टम राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ राइट टू पुट यू इन जेल भी कर देगा साथ में। ओके। ठीक है ना? तो वो उसी राइट के साथ आपको जेल में घुसेड़ देगा। तो अपराध करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। आगे चल के जो है इसमें जो चौथी सर्टेनिटी है, वो सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो क्राउड सोर्सिंग और उसके माध्यम से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी रहेगी। तो अपराधी अपने घर से अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम को मालूम होगा कि इसके साथ में कौन कौन है, किस वाहन से जा रहा है, इसके पास कोई घातक अपराध हथियार है कि नहीं है, किस रास्ते से जाएगा और कौन टारगेट होगा, इतना अनुमान वो लगा लेगी। और फिर जो है आपको अरेस्ट करेगी जहां वो आपको कुत्ता मानेगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि हर कुत्ता अपने गली में शेर होता है, तो शेर को तो पकड़ना नहीं है, नहीं तो विकास दुबे जैसा 8 पुलिस अधिकारी को ठोंस देगा वो। राइट? तो हमारा तो एक पुलिस अधिकारी नहीं मरना चाहिए। राइट? तो और हमारे तो पुलिस अधिकारी पुलिस होगी नहीं, हमारे तो जो है ना 137 करोड़ पुलिस अधिकारी हैं। राइट? हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, हम उन्हें वो देंगे, और वो जो भी काम करेंगे तो जो रिपोर्ट करेगा उसे एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी रिपोर्ट करने के लिए। क्योंकि क्राइम तो अगेंस्ट स्टेट है, तो उसमें अपना जो है वो विक्टिम होने के नाते या अदरवाइज यदि उसने रिपोर्ट किया है तो उसे पैसा मिलना चाहिए ना। तो रिपोर्ट लिखाने के लिए पैसे मिलेंगे। राइट? जो गवाही देगा उसके लिए पैसे मिलेंगे। राइट? जो वकील को जो पैसा है, डिफेंस लॉयर को और प्रोसिक्यूशन लॉयर को, दोनों को पैसा जो है क्राइम फ्री भारत देगा। मतलब अपराधी को भी अपने डिफेंस के लिए पैसा नहीं देना होगा। राइट? और जज को भी रेवेन्यू स्ट्रीम ही मिलेगी। आगे चल के जज को जो है ना सैलरी नहीं मिलेगी, एक फिक्स मिल जाएगा जिससे उसका जीवन निर्वाह हो जाए। बाकी वो जितना काम करेगा उतना ही सैलरी मिलेगी उसको। इसको हमने रेवेन्यू स्ट्रीम कहा है। और इस सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम सो डिस्ट्रीब्यूटेड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 और दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन। तो मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करेगा कि इससे कितना फाइनेंशियल कंपनसेशन लेना है। ये जो है ना फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा कि हमने फरियादी को इतना बांटा, गवाहों को इतना बांटा, वकील को इतना बांटा, कुल मिला के इतनी कॉस्ट आई, जज को इतना बांटा। इस कॉस्ट का डबल पैसा जो है ना उससे वसूल किया जाएगा। तो अधिकांश लोग जो है अपराध यदि गलती से उनसे घटित हो जाएगा तो वो खुद जाके कबूल करेंगे, क्योंकि इतना पैसा कौन देगा? ठीक है ना? वो खुद कहेगा कि भैया मुझसे अपराध हो गया है, अब आप जो करना हो मेरा कर लीजिए। तो कम से कम उसे मालूम है कि हमारा खर्च जीरो होगा, तो फाइनेंशियल कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो में यदि आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो ही होगा। तो आगे चल के आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसमें जो है, इसमें हमने सिस्टम रखा है
कि देयर विल बी 2 अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब आप ये महसूस करते हैं कि इस जज ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है और पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने दुष्टतापूर्वक किसी को लाभ पहुंचाया है, देन दैट विल बी अपील अगेंस्ट द जज, जिसमें जज को डिफेंड करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, उसको अपने जजमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा उसे। और यदि वो जजमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा और ही विल लूज हिज जजशिप आल्सो। अब बताओ गलत जजमेंट होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल चांस नहीं होगा। नहीं चांस है। फिर जो है ना ऐसे ही जो साइबर क्राइम नहीं होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि साइबर क्राइम जो है ना ये जो ना इन राजनेताओं ने लचर पुलिस पैदा की है, नहीं तो साइबर क्राइम होना संभव ही नहीं है। अभी करोड़ों की संख्या में साइबर क्राइम हो रहा है, तो फिर तो आपको साइबर क्राइम से निजात मिल जाएगी। फिर हम आपको जो है पेपर करेंसी से जो है ना निजात देंगे, तो आपका लूट फूट चोरी वोरी वो वैसे भी खत्म हो जाएगी। और चोरी करके लेके कौन जाएगा, ठीक है ना? डिजिटल करेंसी की चोरी कैसे होगी? डिजिटल करेंसी का हवाला नहीं होगा। और फिर आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो आपको कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। तो टैक्स फ्री भारत मिलेगा, पेपर करेंसी फ्री भारत मिलेगा, और पेपर करेंसी फ्री भारत होते ही आपकी सभी समस्याएं खत्म हो गई। देख, हवाला गैंग को पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हवाला स्कैम नहीं हो पाएगा। कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जो रेवेन्यू स्ट्रीम 2 मिनट में जो है ना, और पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन जाएगा और आपकी रिपोर्ट भी कर देगा और जेल में सड़ने के लिए चले जाएंगे। तो ये भ्रष्टाचारी जेल में सड़ने के लिए तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। करेंगे क्या? ना। तो भ्रष्टाचार नहीं होगा आपका। और रेवेन्यू स्ट्रीम जो कि हर से दुगना पैसा इकट्ठा हो रहा है, और एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी 2% पैसा लिया जाएगा, तो इतनी रेवेन्यू क्रिएट होगी कि आज की तुलना में वो 20 गुना ज्यादा होगी। मतलब 10 गुना ज्यादा जो है ना क्राइम फ्री भारत से आएगी, और 10 गुना ज्यादा जो है वो इससे आएगी। और भ्रष्टाचार 0 होगा तो हमारा